बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी बनाएंगे। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने ईमान में रखे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख लिए हैं। मैंने प्याज लिए 3 बड़े साइज़ के, एक प्याली प्याज की है। इस तरह मैंने काट के इनको स्लाइस में रख लिया है। और मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें बड़ी वाली ली हैं और 2 मैंने रेड ली हैं फ्रेश, और थोड़े से पुदीना और धनिया साथ लिए। इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सब्ज़ और सुर्ख मिर्च का कंट्रास्ट जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने फ्रेश ले लिए हैं। और टमाटर मैंने 6 लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इनको काट लेंगे। अच्छा, इनको चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। और ये जो चटनी बनेगी ना टमाटर और प्याज की, इतनी मज़े की होगी, इतनी मज़े की होगी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जब ये चटनी खाएंगे ना तो आप कौरमा और रोस्ट भूल जाएंगे, तो इतनी मज़े की बनेगी। अच्छा, ये मैंने चॉप करके रख ली, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली। और अब मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1/2 कप। उसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ओवर कुक कोई चीज़ भी हमने नहीं करनी। आपने बस मेरे साथ रहना है, देखते रहना है किस तरह की चीज़ बनानी है, हमने किस तरह फ्राई करना है। प्याज जो है ना हमने इसको ना अच्छे से पिंक कलर कर लेना है इनका। जब जैसे ही पिंक कलर इस तरह का हो जाएगा ना तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है सब्ज़ और सुर्ख मिर्च। तो ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, बिल्कुल फीकी सी हैं, इसलिए मैंने ये 2 बड़ी सब्ज़ मिर्चें और 2 रेड वाली लेके इनको काट लिया। और ठीक हो गया इस तरह का। बस प्याज का कच्चापन ख़त्म करेंगे, हमने ओवर कुक नहीं करना इनको, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सुर्ख मिर्चों को भी इस तरह अच्छा लगता है, कंट्रास्ट जो होता है ना इनका कलर, और चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है। जब देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। और मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी आपके पास टाइम नहीं होता ना तो जल्दी से आपने झटपट से कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो ये मज़ेदार रेसिपी आपको 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें डालेंगे फ्लेवर के लिए, हल्की सी, तो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मैं डाल दूँगी इसमें। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें, हमारे प्याज भी इस तरह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है प्याज़ों का भी, और मिर्चें भी अंदर फ्राई हो गई हैं। आग को मैंने मीडियम रखा हुआ है ज़्यादा, ताकि जल ना जाए। तो मैंने जो टमाटर काट के रखे थे ना तो उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। टमाटरों को भी हमने ओवर कुक नहीं करना और बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बनाना है, हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है। मसाला जो हमारा है ना वो खड़ा खड़ा हो। तो 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और कोई मसाला ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर भी इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट इतना बढ़ कर आएगा ना कि मैं कहती हूँ कि आपके बच्चे ना डिमांड करेंगे आपसे इस तरह की चीज़ बनाने की। तो ये वाली चटनी तो आप ज़रूर बना के दीजिएगा। सालन भी बना ये सालन भी कह सकते हैं इसको, टमाटर का और प्याज का, और चटनी भी तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखें 5 मिनट मैंने इसको दम दिया है दरमियानी मीडियम से लो आंच पे। और 5 मिनट के बाद ये देखें हमारे प्याज टमाटर खड़े खड़े हैं, कोई चीज़ भी अंदर से बिल्कुल ओवर कुक नहीं हुई और ना ही इनका पेस्ट बनाए। बस इस तरह की लुक होनी चाहिए जिस तरह आप देख रहे हैं माशाल्लाह वीडियो के अंदर, तो इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह बना के एक दफ़ा मेरे कहने पर आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है माशाल्लाह। चलें, अगली चीज़, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने पीस के रखा था घर का वाला, वो इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है, वो ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अच्छी सी खुशबू आ जाए, खुशबू के लिए हमने इसको ऐड किया है। बाकी खुशबुएँ जो है ना वो नेचुरल खुशबुएँ हम एंड पे डालेंगे, वो भी आप देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। नेचुरल खुशबुएँ कौन सी हैं देखें, पुदीना और धनिया ये मैं लाजमी डालती होती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको पुदीना ना पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, धनिया तो हर एक को पसंद होता है। और अगर कोई धनिया ना भी पसंद करे तो वो भी इसको स्किप कर सकता है। तो देखें मुझे तो धनिया और पुदीने का जो है ना वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह की चटनी के अंदर। तो आपको ये ना इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनकर और झटपट से रेडी हो जाएगा। तो देखें जल्दी से बन गई हमारी चटनी टमाटर और प्याज की। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, मेरा किचन महक गया है।
तो देखें झटपट से तैयार हो गई है, ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पुदीना ऊपर धनिया डाल देते हैं। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।